जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी थी, जहाँ एक सफेद बकरी अपने 3 प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। यह जंगल बहुत खूबसूरत था। हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, मीठे पानी की बहती नदियाँ और चहचहाते पक्षी इसे और भी जादुई बनाते थे। बकरी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उनकी सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहती थी। लेकिन उसी जंगल में एक चालाक भेड़िया भी रहता था, जिसकी पीली चमकती आंखें और लंबी झाड़ीदार पूंछ थी। उसकी नजर हमेशा बकरी के बच्चों पर रहती थी और वह बस एक मौके की तलाश में था कि कब बकरी उन्हें अकेला छोड़े ताकि वह उन्हें अपना शिकार बना सके। हर दिन जब बकरी जंगल में चारा लेने जाती तो वह अपने बच्चों को समझाती, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, दरवाजा किसी भी हालत में मत खोलना। वो भेड़िया बहुत चालाक है, वो किसी भी रूप में आ सकता है। दरवाजा तभी खोलना जब मेरी असली आवाज सुनो। बकरी के बच्चे समझदार थे, वे हमेशा उसकी बात मानते और दरवाजा बंद रखते। भेड़िया रोज सोचता कि किसी तरह बच्चों को बेवकूफ बनाया जाए, लेकिन हर बार असफल हो जाता। एक दिन उसने अपनी भारी और खुरदुरी आवाज को मुलायम बनाने के लिए ठंडा पानी पिया और बार बार गला साफ करने लगा। जब इससे भी असर नहीं हुआ तो उसने एक और चाल चली, शहद खाया ताकि उसकी आवाज और मीठी लगने लगे। अब वह झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा और नरम आवाज में बोला, बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मामा हूँ, जंगल से वापस आ गई हूँ। बच्चे सतर्क थे। सबसे बड़े बच्चे ने कहा, हम दरवाजा ऐसे ही नहीं खोलेंगे, पहले हमें अपना हाथ दिखाओ। भेड़िए ने जैसे ही अपना पंजा अंदर किया, बच्चे तुरंत समझ गए कि यह उनकी माँ नहीं हो सकती। उसके नुकीले काले पंजे देख वे चिल्ला उठे, भाग जाओ, तुम हमारी माँ नहीं हो। भेड़िया गुस्से में पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। उसने सोचा, मुझे और भी चालाक बनना पड़ेगा। उसी दिन बकरी को जंगल में ज्यादा देर हो गई। आज उसे दूर तक घास नहीं मिली, इसलिए वह और आगे बढ़ती चली गई। इस चक्कर में सूरज ढलने लगा और जंगल में अंधेरा छा गया। इधर भेड़िए को एहसास हुआ कि आज बकरी नहीं आई, तो वह खुश हो गया। आज तो मेरा दिन है, अब मेरे पास बच्चों को धोखा देने के लिए और ज्यादा समय है। अब वह और भी चालाक बन गया। वह सीधा आटे की मिल में पहुंचा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। जल्दी से उसने अपने पंजों पर आटा मलना शुरू कर दिया, जब तक कि उसके काले नुकीले पंजे पूरी तरह सफेद नहीं हो गए। फिर उसने और ज्यादा आटा उठाकर अपने पंजों पर अच्छी तरह लगा लिया ताकि बच्चे किसी भी हाल में धोखा खा जाएं। अब तो बच्चे पहचान ही नहीं पाएंगे। वह मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन फिर उसे चिंता हुई, अगर चलते चलते आटा गिर गया तो। यह सोचकर वह भागता हुआ नदी पर गया और अपने पंजों को पानी में डुबो दिया ताकि आटा अच्छी तरह चिपक जाए और ज्यादा देर तक सफेद बना रहे। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब उसका भेद नहीं खुलेगा, तो वह फिर से झोपड़ी के दरवाजे पर गया और मीठी आवाज में बोला, बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, देखो मेरे सफेद पंजे। बच्चों ने झरोखे से देखा और सच में उसके पंजे सफेद थे। वे थोड़े हैरान हुए, लेकिन सबसे समझदार बच्चे ने कहा, अच्छा माँ, जरा अपना चेहरा तो पास लाओ। जैसे ही भेड़िए ने अपना चेहरा पास किया, बच्चों ने उसकी चमकती हुई पीली आंखें देख ली। अरे, ये माँ नहीं, ये तो वही चालाक भेड़िया है। बच्चे हंसने लगे, हा हा हा, सिर्फ पंजे सफेद करने से कोई माँ नहीं बन जाता। भेड़िया गुस्से से तिलमिला गया, लेकिन तभी बकरी वापस आ गई। बच्चों ने खुशी से दरवाजा खोला और चिल्लाए, माँ, माँ, देखो, भेड़िया फिर से हमें बेवकूफ बनाने आया था।
बकरी ने बिना देर किए एक मोटा डंडा उठाया और बिजली की तेजी से भेड़िए पर हमला कर दिया। भेड़िया दर्द से चिल्लाता हुआ भागा और जैसे ही वह भागा, उसके पंजों से आटा झड़ने लगा। बच्चे फिर से हंसने लगे। हा हा हा, देखो अब सारा आटा उतर गया। भेड़िया शर्म से अपना चेहरा छुपाकर भाग गया और फिर कभी उस जंगल में वापस नहीं आया। बकरी ने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, देखा बच्चों, समझदारी और सतर्कता हमेशा जीत दिलाती है। अगर तुम होशियार न होते तो शायद आज कुछ और हो जाता। बच्चे खुश हो गए और अपनी माँ के साथ झोपड़ी में अंदर चले गए। उस रात उन्होंने मजे से खाना खाया और चैन की नींद सो गए। और इस तरह बकरी और उसके बच्चे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।